शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निञ्च विश्वशम्भुवं शांति शांति शांति। ये वेद विज्ञान का प्रसंग है। वेद के मंत्रों पर विचार हम कर रहे हैं। वेद का जो उपदेश है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी किस प्रकार से है? तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं? उसकी दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक तो उसकी भौतिक, जिन्हें शारीरिक आवश्यकताएं हैं, और दूसरी मानसिक, जो वैचारिक या बौद्धिक हैं। इनकी पूर्ति होने से, इनका यथोचित उपाय होने से मनुष्य को लाभ होता है, और ये दोनों लाभ वेद के द्वारा हमको बताए जाते हैं। हमने पहले से देखा है कि हमारे और संसार के बीच में यदि वेद न हो तो संसार के लिए हम व्यर्थ हैं और हमारे लिए संसार व्यर्थ है। संसार पे और हमारे बीच में वस्तु की उपस्थिति तो है, लेकिन यदि दोनों का संबंध न हो, दोनों को पता न हो कि ये वस्तु तो यहाँ है और इसका ये उपयोग, लाभ या काम है, तो वो वस्तु हमारे लिए होती हुई भी नहीं होगी और हम आवश्यकता होने पर भी लाभ से वंचित हो जाएंगे। उसका ये सूक्त बहुत अच्छा उदाहरण है। ये इसका ऋषि शिरिम्बिठः, इसका देवता आपः, इसका छंद गायत्री। तो इस पूरे सूक्त का जो देवता है आपः, ये आपः क्या है, हमारे लिए इसका क्या उपयोग है, इसके क्या गुण हैं, ये सब हमको इन मंत्रों को देखने से, पढ़ने से समझ में आता है। हमने कल एक चर्चा की थी ईशाना वारियाणाम। इसमें जो भी गुण हो सकते हैं, होने चाहिए, वो सब जल में है। वो सोम के गुणों का स्वामी है ये जल। क्षयंतीश्चर्षणीना, ये बाहर ही नहीं है, इसको हमारे अंदर रहना है। ये हमारे अंदर रहता नहीं है, ये हमको रहने योग्य बनाता है। यदि ये जल न हो तो हम संसार में जीवित नहीं रह सकते। वायु से हम प्राण ग्रहण करते हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये संसार में जो मिलने वाली वस्तुएं हैं,
इनकी इस शरीर को आवश्यकता है, मनुष्य को, प्राणियों को, और इसलिए उन वस्तुओं का उपयोग हमें पता होना चाहिए, उन वस्तुओं का लाभ हमें मालूम होना चाहिए, हम उसका उपयोग कर सकें और उसका वो लाभ हम मिले। तो यहाँ पर कहता है जो चर्षणी नाम, चर्षणी प्राणी मनुष्य के लिए आया है। क्षयंतिश चर्षणी नाम, क्षय का अर्थ होता है निवास करना, ये प्राणियों में निवास करता है या प्राणी इनके कारण जीवित रहते हैं। ये ईशाना वार्याणा क्षयंतिश चर्षणीना, इसमें जो तीसरी बात कही थी अपो याचामि भेषजम, ये भेषज जो शब्द है ये वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है। अपने यहाँ भिषक वैद्य को कहते हैं, भेषज दवा को कहते हैं, और ये इसको भेषज क्यों कहते हैं, इसको दवा क्यों कहते हैं, क्योंकि भेषज शब्द जो है इसका अर्थ है दुख निवारक। अर्थात हमारे अंदर जो दुख है वो जिस चीज़ से हट जाता है उसको भेषज कहते हैं। वो वस्तु भी है उसको भी भेषज कहते हैं, और दुख का निवारण होने से परमेश्वर का नाम भी भेषज है। संस्कृत महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब कहता है कि संसार के सारे पदार्थ उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं, औषधियाँ बेकार हो जाती हैं, तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जब परमेश्वर का नाम ही उसका आधार होता है। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, वो कहता है कि उस समय औषध क्या है, जाह्नवी तोयम। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध परंपरा है कि गंगा जल मुख में डालते हैं जब कोई मृत्युशैया पर होता है, और उससे हमको लगता है कि इससे इसके अंदर पवित्रता आएगी। ये कहता है कि यदि कोई रोग किसी औषध से ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो ये जाह्नवी तो यम गंगा जल ही सबसे बड़ी औषध है, और वैद्यो नारायणो हरि, क्योंकि वैद्य जो है वो रोगों से बचाने वाला होता है, इसीलिए उसको भिषक कहते हैं। वो हमारे दुखों का दूर करने वाला होता है। आचार्य चरक ने वैद्य और औषध की बड़ी सुंदर परिभाषा की है। वो कहते हैं तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्। कहते हैं कि मनुष्य के पास रोग हैं और औषध है, लेकिन ये रोग कौन से औषध से दूर होंगे और कौन सा औषध कौन से रोग को दूर करेगा, इसकी जानकारी रोगी को नहीं होती, इसकी जानकारी वैद्य को होती है, भिषक को होती है। इसलिए परिभाषा कहता है तदेव युक्तम भैषज्यम, कहता है इस संसार में बहुत सारी दवाएं हैं, ये दवाएं जो हैं मनुष्य को रोग से दुख से मुक्त करती हैं, लेकिन कौन सी दवा? वो कहते हैं तदेव युक्तम भैषज्य, वही दवा है यद आरोग्याय कल्पते, जिसके उपयोग करने से, जिसका प्रयोग करने से, जिसको लेने से एक रोगी निरोग हो जाता है। ये उसके हम ये कहते हैं कि इसी से ठीक होगा, ये अनिवार्य नहीं है, संभावना है, लेकिन कौन से रोगी के लिए कौन सी औषध ठीक है, तो उस रोगी के लिए वही वस्तु औषध है। तदेव युक्तम भैषज्यम, वही औषध बिल्कुल ठीक है, यद आरोग्याय कल्पते, जिससे मनुष्य निरोग होता। सचैव भिषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्,
आप एक चिकित्सक हैं, आपके पास बहुत सारी उपाधियां हैं, आपके पास बहुत सारी सामग्री है, आप बहुत परिश्रम भी करते हैं, लेकिन यदि रोग से आप मुक्त नहीं कर सके किसी को, तो आपके वैद्य होने का क्या लाभ है? कहता है सैव भिषजाम श्रेष्ठ, वैद्यों में वही वैद्य ठीक है, रोगेभ्यो यह प्रमोचयेत, जो किसी मनुष्य को, प्राणी को रोगों से मुक्त कर दे। इसलिए रोग से मुक्त करने वाला मनुष्य और रोग से मुक्त करने वाली औषध, ये भेषज और भिषक, ये हमारे पास बाह्य भी हैं। आंतरिक रोगों की मुक्ति क्योंकि परमेश्वर से होती है और बाह्य रोगों की मुक्ति औषध से होती है। तो हमारे यहाँ दोनों ही भेषज की कोटि में आते हैं। इसलिए आपह का एक अर्थ जल भी है और आपह का एक अर्थ व्याप्त होकर रहने वाला परमेश्वर भी है। संस्कृत साहित्य में एक बड़े काव्य की रचना है जो चिकित्सा के साथ काव्यत्व का भी भाव जिसमें है, रूप जिसमें है, वो वैद्य जीवनम एक पुस्तक है। उसके अंदर काव्य की भाषा में, काव्य की शैली में चिकित्सा के उपाय बताए गए हैं, औषध बताई गई हैं। एक जगह नारायण चूर्ण की, नारायण तेल की चर्चा करते हुए कहा है कि ये नारायण जो है ये बहुत सारे रोगों की दवा है। तो वो गिना रहा है कि पेट के रोगों के लिए क्या दवा है, वात के रोगों के लिए क्या दवा है। तो उसमें ही एक और शब्द उसने जोड़ा कि यदि आपको संसार के दुख से डर लगता है, आपको यदि संसार का दुख रोग के रूप में लगा हुआ है, तो उसकी भी दवा यही है। यदि आप नारायण का सेवन करते हैं तो औषध के रूप में आपके रोग दूर होते हैं। लेकिन यदि नारायण का सेवन आप करते हैं उपासना के रूप में, तो आपको संसार के डर दूर होते हैं, संसार के रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं। वहाँ एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, वो कहता है, नारायणं भजतरे जठरेण युक्ता, नारायणं भजतरे पवनेन युक्ता, नारायणं भजतरे भवभीति युक्ता, नारायणात् परतरम नहीं किंचिदस्ति। वो नारायण की प्रशंसा करते हुए कह रहा है, लेखक का नाम वैद्य लोलिम्बराज है। वो रचना में बोलता है, नारायणात् परतरम नहीं किंचिदस्ति, इस संसार में नारायण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जिस भी चीज़ से परेशान हैं उसकी दवा नारायण है। नारायणम भजतरे जठरेण युक्ता, यदि आपको पेट के विकार हैं तो आपको नारायण चूर्ण का सेवन करना चाहिए। नारायणम भजतरे पवनेन युक्ता, यदि आप वातिक रोगों से पीड़ित हैं आपको नारायण तेल का सेवन करना चाहिए। नारायणम भजतरे भवभीति युक्ता, यदि आप संसार से डर रहे हैं, संसार सागर में आपको दुख अनुभव हो रहा है, तो इसका भी उपाय नारायण ही है। यहाँ नारायण का भजन करिए। नारायणम भजतरे भवभीति युक्ता, भव संसार को कहते हैं। जो संसार की भीति है, संसार का भय है, यदि ये आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि रोग है तो दवा चाहिए। तो इसकी दवा क्या है? नारायणम भजत, आप इसका सेवन करो, परमेश्वर का सेवन करो, परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर के निकट रहो। तो वैसे ही भेषज शब्द हमारे साहित्य में, वैदिक हो या लौकिक हो, बहुत ही व्यापक अर्थ में। तो भेषज शब्द का एक अर्थ हुआ दुखों से छुड़ाने वाला। भेषज का एक और भी अर्थ है, भेषज इति सुख नाम सुपठित। जो हमारे यहाँ वेद का एक कोश है जिसे हम निघंटु कहते हैं, जिसमें वेद के शब्दों का, कठिन शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का, एकार्थ शब्दों का संग्रह है। वहाँ पर भी जो भेषज शब्द है वो सुख के नामों में पढ़ा हुआ है।
सुख देने वाली जो वस्तु है वो औषध कहलाती है, वो दवा कहलाती है। अर्थात रोग जो है दुख देता है, तो दुख देने वाली जो भी चीज़ है वो रोग है, तो सुख देने वाली कोई चीज़ है तो वो औषध है। तो रोग से दुख होते हैं और भेषज से दुखों की निवृत्ति होती है, दुख दूर होते हैं। इसलिए भेषज इति सुख नाम सुपठित। इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं? जो भेषज जो पदार्थ हैं उनका भी नाम है। जिन पदार्थों से मनुष्य के दुख या रोग दूर होते हैं उनको भी भेषज कहा गया है। तो संसार में मनुष्य के जितने भी उपाय हैं वो सब उपाय दवा हैं, रोग के निवारण के कारण हैं। वो केवल रोगी हैं तभी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ चिकित्सा में जो सिद्धांत काम करता है वो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो दोनों तरह से काम करता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम चेति। अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे बना रहे, तो वो स्वस्थ बना रहे इसका जो उपाय है, इसकी जो विधि है वो भी हमारे चिकित्सा में है, भेषज में है। एक अर्थात एक सामान्य जीवनचर्या में मनुष्य अपने को स्वस्थ कैसे रख सकता है, उसे किन पदार्थों का कैसे उपयोग करना चाहिए, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए कारण है, आधार है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो मनुष्य आतुर है, रोगी है। वैसे सामान्य रूप से आतुर शब्द व्याकुल अर्थ में आता है, बहुत चाहने, तीव्र इच्छा उसके लिए आता है। क्रोधातुर, कामातुर, अर्थातुर, अर्थात जो उसको बहुत चाहता है। तो यहाँ पर आतुर जो है वो रोग, दुख, उसी से एक शब्द बनता है आर्त, अर्थात दुखी। तो ये दुखी है, रोगी है, तो ये इस रोग को दूर करने का जो उपाय है वो भेषज है। और ये भेषज इस पूरे सूक्त में जल के लिए कहा है। तो ये जल भेषज के रूप में हमको उपलब्ध किया है भगवान ने। अर्थात इससे हमारे शारीरिक और मानसिक, बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह के दुखों का निवारण होता है और दोनों तरह की मलिनताओं को दूर करके पवित्रता मिलती है। इसलिए जल को पवित्र करने वाला कहा है। आपः पवित्र मुच्यते। तो इस मंत्र में जल को एक भेषज के रूप में प्रस्तुत किया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।